मैं भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं एक सांसद के नाते, और खास करके केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री नारायण राणे जी का अभिनंदन भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। वो यहाँ पर आए इस फेयर का उद्घाटन करने के लिए, और निश्चित आने वाले दिनों में मुंबई शहर में ये फेयर की चर्चा होगी, वर्तमान पत्र के माध्यम से होगा, हमारा जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। और आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले 13,000 करोड़ रुपया ये आर्टिसंस जो होते हैं उनके लिए घोषणा की है। सरकार के मन की कल्पना यह है कि सामान्य लोग अपने घर में जो भी चीजें बनाते हैं वो लाए, वो बेचे, उनके लिए एक बाजार पेट जिसको मराठी में कहते हैं वो उपलब्ध हो, और सामान्य लोगों को जो जरूरतमंद चीजें हैं वो किफायती दरों में एक ही जगह पर सभी प्रकार की चीजें मिले, और सामान्य लोगों को इसमें से रोजगार भी उपलब्ध होता है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, और मैं भी कॉरपोरेशन से आया हूं, नारायण राणे साहब भी कॉरपोरेशन से इतने ऊपर तक पहुंचे हैं, तो हम लोग जब कॉरपोरेशन में थे तो इसके बारे में बहुत संघर्ष करते थे कि इस प्रकार की चीजें बेचने वाले लोगों को जगह उपलब्ध करके देनी चाहिए सरकार ने। और मुझे अच्छी तरह से याद है, नारायण राणे साहब तो में महाराष्ट्र के मंत्री हुए थे उन दिनों में, मुख्यमंत्री भी वो हुए थे, और उन्होंने महानगर पालिका को ये आदेश दिया कि इस प्रकार के चीज जो लाते हैं उनको कोई किसी भी प्रकार का ऑक्ट्राई लगना नहीं चाहिए। और मुंबई महानगर पालिका ने ऑक्ट्राई फ्री कर दिया ताकि सारे लोग बाहर से आए और मुंबई शहर के सारी चीजें बेचे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, ऑफिसर्स बदलते गए, नए नए ऑफिसर्स आए, उनको हम जूने लोग जो जिस प्रकार का प्रयास कर रहे थे उसका कोई अंदाजा नहीं है। और नारायण राणे साहब बोरीवली में गए साल में गुजरात के लोग आए थे इस प्रकार का फेयर भरने के लिए, प्राइवेट जगह में 4.5 लाख रुपया सिर्फ म्युनिसिपालिटी ने परमिशन पंडाल बांधने का लिया। और मुझे पता था कि आपने इसका ऑक्ट्राई भी मुक्त किया था, तो फिर मैंने झगड़ा किया, संघर्ष किया, उसमें से 1,68,000 रुपया गए वीक में उनको वापस दे दिया। लेकिन मैं वापस और संघर्ष कर रहा हूं कि प्राइवेट जगह पे आपने लेना नहीं चाहिए। गुजरात में सरकार जमीन उपलब्ध करके देती है, और किसी भी प्रकार का गए साल तक 30,000 रुपया सिर्फ वो लोग के परमिशन का चार्ज लेते थे। मेरा यह कहना है कि कॉर्पोरेशन के हाथ में भी 2 पैसा आना चाहिए। परमिशन लेने का आप 25-50 हजार रुपया ले लो, लेकिन प्राइवेट जमीन में महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगाना चाहिए, वरना होता है कि फिर महंगा हो जाता है स्टॉल और सामान्य लोग आते नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि नारायण राणे जी के यहाँ आने से मेरी इस लड़ाई को और थोड़ा बल प्राप्त होगा, और नारायण राणे जी एक बार आवाज उठाते तो फिर वो बहुत लंबे तक जाता है, हम सबको पता है, और निश्चित हम इसमें से रास्ता निकालेंगे। और मैं यहाँ आने के बाद में 2-3 बार इसके ऑर्गेनाइजर को पूछा, भाई वो तेजन जो हमारा है वो मेरा मित्र है, कोरा केंद्र की जमीन जिसकी है, मैंने उनको पूछा भाई तुमने कितना पैसा लिया, वो भी बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। उनको मालूम है कि बताएगा तो फिर साफ भाषण में बोल देंगे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें सामान्य लोगों को बहुत आसानी से मिलना चाहिए। दिलीप पंडित सामने बैठे हैं, मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूं, जो परांजपे नगर के महिला और जो मराठी लोगों ने वहां पर 1.25 लाख रुपया लेके भाटिया हॉल में किया था, तो उनको आप तुरंत कहिए, नारायण राणे जी अभी आपको आदेश दे देंगे, 5-10 सामान्य लोगों को स्टॉल फ्री में लगा दो, जो मराठी बहनें हैं, तो वो भी आएंगे यहाँ पर। इतने बड़े पैमाने पे ग्राहक आएंगे तो उनको एक रेडीमेड मिल जाएगा, और उनको भी आप मदद करिए, तो ये सिस्टम और तेजी से आने वाले दिनों में चलेगा। और मैं राणे साहब के सामने कहता हूँ, आपको आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में कहीं पर भी इस प्रकार का आयोजन करना होगा तो आपको ना पुलिस के पास जाने पड़ेगी, ना म्यूनसिपालिटी के पास जाने पड़ेगा, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम आप करते हो। आप ये मत समझिए कि हम आपको मदद करते हैं, हम आपको मदद तो करते ही, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का मेला लगने से हमारे मतदार जो होते हैं उनको एक सुविधा प्राप्त होती है। तो हम सब लोग मिलकर आपका सहयोग, हमारा सहयोग, और मंत्री जी जो भी ऊपर से करवाना वो करेंगे। टोटलिटी में जो सामान्य बिजनेसमैन लोग हैं उनको मदद होगा, ये मदद करने का काम हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। एक अंतिम बात बता देता हूं, जो नारायण राणे साहब ने दिल्ली में करवाया। इन दिनों जो गवर्नमेंट के जो इस प्रकार के फेयर आयोजन होते हैं उसमें गवर्नमेंट 4,000 रुपया ट्रांसपोर्ट का देते हैं, यानी जिसको भी आना है उसको 4,000 रुपया
ट्रांसपोर्ट का मिलता है और पर स्टॉल वाले को 500 रुपया दिया जाता है। यानी किसी का अगर समझो धंधा नहीं हुआ तो कम से कम उसका आदमी का पगार तो निकले, इसलिए 500 रुपया वो दिया जाता है। तो राणे साहब और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये 500 रुपया भी बढ़कर आने वाले दिनों में 1000 हो कम से कम, तो कम से कम 1000 रुपया एक स्टॉल वाले को मिलेगा। धंधा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1000 रुपया उसका खर्चा निकलेगा, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार के माध्यम से जो भी प्रयास करके आपको इसमें सहूलत देनी है वो आने वाले दिनों में देंगे, लेकिन जितना सरकार के पास से हम मांगते हैं सहूलत, वो सहूलत थोड़ा आप लोग भी दो तो ये स्टॉल होल्डर लोग को थोड़ा सपोर्ट होगा और ये जो कामकाज है, कारोबार है, ये बहुत तेजी से आने वाले दिनों में चले। आपने एक बहुत अच्छा आयोजन किया, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, इतना बड़ा सब ये खड़ा करने के लिए, उस बात की भी मुझे जानकारी है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो भी परेशानियाँ होगी वो आप एक चिट्ठी में लिखकर मुझे दीजिए, राणे साहब को दीजिए। हम सरकार के माध्यम से जो भी आपको मदद करना हो करेंगे, लेकिन कुल मिलकर सामान्य व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर धंधा कर पाए, इस प्रकार का एक आयोजन हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। मैं फिर एक बार आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लोग कार्यकर्ता यहाँ पर आए उनका भी अभिनंदन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर यह संकल्प करेंगे कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का आयोजन जगह जगह पे करे हो, कोई डरे नहीं। पुलिस ने भी मदद करना चाहिए, महानगर पालिका ने भी मदद करना चाहिए। डर का वातावरण व्यापारियों के मन से दूर कैसे हो, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। फिर एक बार नारायण राणे जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के काम में वो हमको मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।